हरियाणा में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे वार पलटवार और छींटाकसी जारी है। रोहतक पहुंचे सीएम खट्टर ने आप और जेजेपी के गठबंधन को लेकर निशाना साधा। सीएम खट्टर ने कहा कि जिन लोगों की जमीन नहीं होती वो लोग गठबंधन की दौड़ में होते हैं। किसी के गठबंधन का असर अब न हरियाणा में पड़ेगा न ही देश पर। जिन लोगों की कोई जमीन नहीं होती है वो गठबंधन की दौड़ में दौड़ा करते हैं, ठीक है ना। इसलिए किसी गठबंधन का कोई भी असर अब न हरियाणा में पड़ने वाला, न कोई देश में पड़ने वाला। वहीं सीएम खट्टर ने रोहतक और हिसार सीटों पर उम्मीदवारों को उतारने में देरी को लेकर कहा कि हमने केंद्रीय संसदीय कमेटी को रिपोर्ट दे दी है, वो ही दोनों सीटों पर निर्णय करेगा। 1 या 2 दिन में एक रणनीति के तहत फैसला हो जाएगा। देखिए, हमने अपनी ओर से जो भी रिपोर्ट है, जो जानकारी है, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड को दे दी है। पार्लियामेंट्री बोर्ड का अपना तौर तरीका रहता है। कुछ ऐसी सीटें हैं जहां हम पहले जीते हुए नहीं हैं, उन सीटों के ऊपर वो अपने तरीके से सर्वे भी कराते हैं, जानकारियां भी लेते हैं, और मुझे लगता है 1 आध दिन के अंदर ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सीएम खट्टर ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि विपक्षी लोग जो बोलते हैं उनकी बातों का कोई अर्थ नहीं है, उनके पैरों की जमीन खिसकी हुई है, इसीलिए अनाप शनाप बातें करते हैं। जनता के बीच में क्या धारणा है सब जानते हैं। कांग्रेस ने क्या किया और कांग्रेस क्या राज कर रही है ये भी सबको पता है। विपक्षी लोग किसी भी प्रकार की कोई बात कहते हैं उसका कोई अर्थ नहीं है। जनता को क्या स्वीकार होता है, जनता में क्या धारणा है, ये धारणा जनता की सबको पता है कि कांग्रेस ने क्या किया, अपने राजकाज में क्या किया और किस प्रकार से यहाँ अस्थिरता पैदा करने के लिए क्या क्या नहीं किया। रोहतक की घटना सब जानते हैं लोग, इसलिए अब उनके पैरों के नीचे जमीन खिसकी है। साथ ही करनाल में हुए लाठीचार्ज पर कहा कि किसकी गलती है, दुर्घटना में ये स्थिति क्यों उपजी है, विद्यार्थियों ने आंदोलन क्यों किया, इन सब की जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बड़ा दुखद ये घटना हुई है। उसमें से विद्यार्थियों ने थोड़ा आंदोलन किया और सड़क की तरफ यानी हाईवे को जाम करने की और बढ़ पड़े थे, तो उसमें पुलिस ने कुछ एक्शन लिया। अब किसकी गलती है, क्योंकि प्रारंभिक तो घटना ये दुर्घटना ही है, दुर्घटना में से उपजा हुआ ये विषय है। उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, सारी स्थितियों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस भी अपना कुछ फोर्स करती है। ज्यादती अगर किसी की हुई होगी तो निश्चित रूप से उसका संज्ञान लिया जाए। हालांकि चुनाव बयार हर तरफ बह रही है, वार पलटवार और कटाक्ष तो पूरे चरम पर है, लेकिन देखना होगा कि बीजेपी के 5 साल में किए गए काम कितने सीट हरियाणा में दिला पाते हैं या गठबंधन बीजेपी पर भारी पड़ता है। ये चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पता चल पाएगा। रोहतक से देवेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।